हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं सभी का न्यू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th के जो एग्ज़ाम हुए हैं अभी 2023 में, उसके मैथ्स स्टैंडर्ड का जो पेपर था, पेपर कोड 32 का सेट 1, सेट 2 और सेट 3, इन सभी सेट में जो सेक्शन बी था, सेक्शन बी क्या होता है जिसमें सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम सेक्शन बी ए को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए देखते हैं सेक्शन बी जो है सेट 1 में क्या था। जो पहला क्वेश्चन था सेट बी का, उसमें आपको दे रखा था कि प्रूव दैट 2 प्लस रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करना था 2 प्लस रूट थ्री क्या एक इरेशनल नंबर है, जबकि आपको गिवन था रूट थ्री क्या है, एक इरेशनल नंबर। रूट थ्री इरेशनल आपको गिवन है और 2 प्लस रूट थ्री आपको इरेशनल प्रूव करना है। तो इस टाइप के सभी क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, इसका कॉन्ट्रेरी एज्यूम करके चलते थे। वी एज्यूम करते थे लेट 2 प्लस रूट थ्री इज एन रैशनल नंबर। और अगर 2 प्लस रूट थ्री एक रैशनल नंबर आप एज्यूम करके चल रहे हो, देन यू कैन राइट 2 प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू ए बाई बी, बिकॉज एवरी रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी, वेयर ए कोमा बी क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं, ठीक है। एंड बी क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो होता है, बिकॉज अगर ये बी जीरो हो जाएगा तो ए बाई बी डिफाइन नहीं होगा। अब ए बाई बी को आप रेशनल लेके चल रहे हो, अगर किसी रेशनल नंबर में से कोई एक रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो रिजल्टेंट आता है, जो आंसर होगा वो भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। तो मैं दोनों इक्वेशन में 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ रूट थ्री बच जाएगा, ए बाई बी माइनस टू हो जाएगा। अब अगर ए बाई बी रेशनल है तो ए बाई बी माइनस टू भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। और एक रैशनल क्वांटिटी किसके इक्वल हो सकती है, एक रैशनल क्वांटिटी के ही इक्वल हो सकती है। इट मीन्स रूट थ्री भी क्या होना चाहिए, हमारा रैशनल होना चाहिए। बट हमें क्या गिवन है, रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है। तो इट मीन्स क्या हो रहा है, एक इरेशनल नंबर जो है वो इक्वल हो रहा है किसके, रैशनल नंबर के। ऐसा क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एजप्शन। इट मीन्स 2 प्लस रूट थ्री जो हम एज्यूम कर रहे थे रैशनल नंबर, वो हमने क्या किया है, रॉन्ग एज्यूम किया है। देयरफॉर 2 प्लस रूट थ्री इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो अगर 2 प्लस रूट थ्री एक रैशनल नंबर नहीं है तो फिर क्या होगा, 2 प्लस रूट थ्री एक इरेशनल नंबर होगा। ये हमारा प्रूव हो गया। देयरफॉर 2 प्लस रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। ओके, ये सब आपको लैंग्वेज लिखना होगा वहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपको गिवन है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सिंपल वैल्यू पुट करना है। इसमें दो पार्ट गिवन थे, आपको दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना था। इसमें आपको गिवन है इफ 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस पी इक्वल टू 3/4 गिवन है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ the said trigonometry ratios. Cot square 45, cot 45 is 1, means cot square is 1. sec square 60, sec 60 क्या होगा, cos 60 का रेसिप्रोकल होगा। cos 60 क्या होता है, cos 60 होता है 1/2। इट मीन्स ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 होता है √3/2, ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर प्लस पी इक्वल टू 3/4। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 प्लस 3/4 प्लस पी इक्वल टू 3/4। माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल आउट, 3/4 कैंसिल आउट। इट मीन्स पी इक्वल टू क्या आएगा आपका, 0। नेक्स्ट इसी के बी पार्ट में आपको दे रखा है इफ cos a प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a। तो अब एक चीज देखिए, अगर मैं cos स्क्वायर ए को ट्रांसफर करता हूँ राइट हैंड साइड में, देन व्हाट यू गेट, cos a इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर ए। एंड आपको आइडेंटिटी पता है क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 आइडेंटिटी होता है आपको। अगर मैं cos स्क्वायर को इसमें ट्रांसफर करता हूँ तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या आ जाता है, 1 माइनस cos स्क्वायर ए। तो यही चीज मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो cos ए इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके, साइन स्क्वायर ए।
अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए है, इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, कॉस ए पुट कर सकता हूँ। और साइन की पावर 4a, तो अगर मैं इसी का स्क्वायर करता हूँ यहाँ पे, तो ये कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन की पावर 4a नहीं हो जाएगा क्या। एट में साइन की पावर 4a की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए पुट कर सकता हूँ। तो हमारे पास में जो एक्सप्रेशन आ गया वो क्या आ गया, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और इसकी वैल्यू तो हमें इनिशियल में गिवन है कितनी, 1। इट मीन्स ये भी क्या होगा फिर 1 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, show that the points A, B and C are the vertices of a right angled triangle। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या रहता है भैया, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है किसके, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। ओके, तो आप ये जो भी पॉइंट है आप पहले ए बी फाइंड आउट कर लीजिए, फिर बी सी फाइंड आउट कर दीजिए, फिर ए सी फाइंड आउट कर लीजिए। तो अगर ये तीनों साइड्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती है, इट मीन्स ये जो भी वर्टाइसेज है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसेज होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो हम पहले ए बी फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। क्या होता है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, ये सपोज x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, और ये हो गया x3 y3 हो गया। ए बी फाइंड आउट करना है, तो x1 माइनस x2 मीन्स ये -2 गिवन है आई थिंक। तो ये आ जाएगा आपका -2 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 मीन्स 0 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया -10 का होल स्क्वायर। तो -10 क्या हो जाएगा, स्क्वायर करूँगा तो उसका स्क्वायर रूट ऑफ 100 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 100 का मतलब ये +-10 आना चाहिए, बट डिस्टेंस है तो हम +10 को ही यूज लेंगे। ओके, बी सी फाइंड आउट करेंगे, तो बी सी के लिए क्या हो जाएगा, x2 माइनस x3 मीन्स 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, ये बचेगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये बचेगा 4 का स्क्वायर 16 मीन्स ये आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 20। ए सी फाइंड आउट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर -2 माइनस 6 मीन्स -2 -6 का होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर -2 -6 -8 का होल स्क्वायर 64 प्लस 3 माइनस 7 4 का होल स्क्वायर 16 इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 80। तब एक चीज़ देखिए मुझे क्लियर दिख रही है कि जो ए बी का स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के। ए बी स्क्वायर क्या आ जाएगा 100, बी सी स्क्वायर क्या आ जाएगा 20 प्लस ए सी स्क्वायर क्या आ जाएगा 80। इट मीन्स ये पाइथागोरस थ्योरम को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स ये जो वर्टाइसेस है वो क्या कर रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल को शो कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर। ये कोई टावर है, सपोज ये h हाइट का है, तो इस टावर की जो शेडो है ग्राउंड पे वो क्या पड़ रही है, ये शेडो हो गई इसकी, ठीक है, वो क्या पड़ रही है √3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है थीटा, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब थीटा फाइंड आउट करना है, तो थीटा के जस्ट अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये जो क्या होता है वो बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होता है। हमें h फाइंड आउट करना है, तो h फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या अप्लाई करूंगा, यहाँ टेन थीटा अप्लाई कर दूंगा। टेन थीटा इक्वल टू ये सपोज ए बी है और ये सी है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी नहीं हो जाएगा। ए बी कितना है h, बी सी कितना है √3 ऑफ h इक्वल टू टेन थीटा। h से h कैंसिल हो गया, टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई 1/√3, और टेन में 1/√3 कहाँ होता है, जब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो जाता है। आंसर हमारा आएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट, इसी के ओर में दे रखा है एक और ऑप्शन,
आपको दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना था। इसमें गिवन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एक टावर है, ये सपोज टावर ले लिया मैंने, टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे 30 मीटर दूरी पे इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें। ये सपोज 30 मीटर दूरी पे कोई पॉइंट है, ये ए ले लिया मैंने, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया। ये जो दे रखा है ये कितना दे रखा है आपको, 30 डिग्री का मैंने। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये एच फाइंड आउट करना है, ये 30 मीटर दे रखा है। तो सेम फिर से 10 अप्लाई करेंगे, 10 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी। 10 30 क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू ए सी क्या है हमारी हाइट है, अपॉन ए बी क्या है 30 है। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को इधर भेज दूँ मैं तो ये आ जाएगा 30/√3। अब डिनोमिनेटर में इरेशनल टर्म आ रही है तो इसको हमें क्या करना है, रैशनल में कन्वर्ट करना है। हम √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर देते हैं। तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, 30 इंटू √3 अपॉन डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, √3 इंटू √3 3। 3 से 30 कैंसिल हो जाएगा, 10 टाइम्स। इट मीन्स जो हमारी हाइट होगी वो क्या आ जाएगी, 10 इंटू √3। अगर √3 की वैल्यू दे रखी होती तो हम वो भी पुट कर देते, बट हमें नहीं दे रखी। इट मीन्स आपका आंसर यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, AB and AC are the tangents drawn to the circle from point A. If angle BAC 65 है, find the measure of angle BOC। अगर ये 65 होता है तो एंगल जो होता है BAC प्लस एंगल BOC का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है हमेशा। ठीक है, तो अगर ये 180 डिग्री के इक्वल होता है तो ये हमें बी ए सी क्या दे रखा है, 65 दे रखा है। हमें ये एंगल बी ओ सी फाइंड आउट करना है, ये किसके इक्वल होगा, 180 के। तो एंगल जो बी ओ सी हो जाएगा वो हो जाएगा आपके 180 माइनस 65। 180 में से 65 लेस करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 115 एंगल बी ओ सी। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ओके, जो सेट 1 में क्वेश्चन थे सेक्शन बी में वो सभी हमने डिस्कस कर लिए। अब सेट 2 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन थे सेट 1 से उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 25 था। इसमें आपको क्या दे रखा है, प्रूव दैट 4 टू द पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। एक चीज मुझे बताइए, कोई भी नंबर 0 में कब एंड होगा। सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ 20 का, तो 20 का एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 5 हो जाएगा। अगर मैं 30 लेता हूँ सपोज, तो 30 को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो ये 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा। तो एक चीज़ देखिए, जब भी कोई भी नंबर 0 में एंड हो रहा है तो वो नंबर ऑलवेज क्या हो रहा है, 10 का मल्टीपल नहीं हो रहा क्या। ये 2 इंटू 3 होगा, सॉरी 2 इंटू 10 होगा, ये 3 इंटू 10 होगा। ओके, तो कोई भी नंबर 10 का मल्टीपल होगा तभी वो नंबर क्या कर सकता है, 0 में एंड कर सकता है। और 10 का मल्टीपल हो रहा है, इट मीन्स उसमें 2 और 5 एज ए फैक्टर आना ही होगा, तभी तो 10 बनेगा। तो कोई भी नंबर को अगर 0 में एंड होना है तो उस नंबर में 2 एंड 5 एज ए फैक्टर होना चाहिए। अब अगर मैं 4 की पावर n की बात करता हूँ तो 4 क्या होता है, 4 तो 2 इंटू 2 होता है और इसकी पावर n होता है। इट मीन्स 4 की पावर n में हमेशा 2 तो रहेगा, बट 5 एज ए फैक्टर कभी नहीं आएगा यहाँ पे। तो जब 5 एज ए फैक्टर नहीं आएगा तो ये 10 कैसे बनाएगा, 10 कभी नहीं बनाएगा। तो जब ये 10 ही नहीं बनाएगा, इट मीन्स 4 की पावर n में कभी भी 2 और 5 एज ए फैक्टर नहीं आएंगे दोनों साथ में। 2 तो आ रहा है, 5 कभी भी एज ए फैक्टर नहीं आएगा। तो जब 5 नहीं आएगा तो ये कभी 10 नहीं बनाएगा, और 10 नहीं बनाएगा तो ये कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना रहेगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है प्रूव दैट 6 - 7। ओके, ये जो सेट 3 था,
सेट 2 में एक ही डिफरेंट क्वेश्चन था, सेट 3 में भी एक ही डिफरेंट क्वेश्चन है। आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट 6 माइनस रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर। गिवन है रूट 7 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो जो हमने सेट 1 में पहला क्वेश्चन किया था सेम वही है, हम इसका कॉन्ट्ररी एज्यूम करके चलेंगे। हम मान के चलेंगे 6 माइनस 7 क्या है, एक रैशनल नंबर है, और इसको ए बाई बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए और बी क्या होंगे, को प्राइम होंगे। को प्राइम क्या होता है, वो नंबर जिनमें सिवाय 1 के कुछ भी कॉमन नहीं है, और बी की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। तो जब ये रैशनल नंबर है, तो अगर मैं देखिए रूट 7 को उस तरफ भेजता हूँ, ए बाई बी को लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस ए अपॉन बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 आ गया। अब ए बाई बी अगर रैशनल है तो 6 माइनस ए बाई बी भी क्या होगा, एक रैशनल क्वांटिटी होगा, और एक रैशनल क्वांटिटी जो है वो रैशनल क्वांटिटी के इक्वल होगी। बट हमें गिवन है रूट 7, तो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इट मीन्स हमारा जो रैशनल नंबर है वो इरेशनल नंबर के इक्वल आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। और ये जो हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एज्यूम्पशन। इट मीन्स जो हमने एज्यूम किया है 6 माइनस रूट 7 रैशनल को एज्यूम करके चलें, वो क्या है, गलत है। तो जब ये 6 माइनस रूट 7 रैशनल नहीं है, तो फिर 6 माइनस रूट 7 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ओके, तो दिस इज अबाउट सेक्शन बी ऑफ पेपर कोड 32, सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3। नेक्स्ट सेशन के लिए स्टे ट्यून टू आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।